इस वक्त हमारे गांव, हमारे ब्लॉक के अंदर काम चल रहा है। हम सगलदान से लेकर कोहली तक काम को बंद कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। एक बात मुझे आज भी सता रही है और आप तक शेयर करने जा रहा हूं। बात ऐसी है कि जब हम T48 टनल दड़म के अंदर काम कर रहे थे तो मेरे साथ मेरे यूथ के जो नौजवान थे और साथ साथ हमारे जो ठेकेदार हजरात थे और साथ साथ हमारा जो उठना बैठना जो था मोजिज़ लोगों के साथ भी होता था। और असल बात यह थी कि जब मैं उस वक्त भी अपने उन मोजिज़ और उन बड़े बड़े आदमियों से बात करता था दड़म के अंदर, तो वो मजाक उड़ाते थे। जी हाँ, उस वक्त वो ये मजाक उड़ाते थे कि जब मैं उनको बोलता था कि अभी मौका है सुधरने का, अभी मौका है, अगर आप एक हो जाएं हम सुधर सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना होता था कि अभी पहले आप काम करो, बाद में देखा जाएगा। और आज हम उस चीज को देख रहे हैं। मेरे सब डिवीजन गूल के लोग, मेरे ब्लॉक दड़म के लोग, सच कड़वा होता है। और जब मैं ये बात करता था कि अभी सुधरो, अभी ये ठेकेदारी है, ये 5 साल तक रहेगी, 6 साल तक रहेगी, हमारे नौजवान साथी जो है वो दर दर की ठोकरें खाएंगे और हमारी 7 पीढ़ियां जो है दर दर की ठोकरें खाएगी। बात ये थी, मैं कह रहा था कि दाड़म के अंदर काम चल रहा है, ये बड़ी बात नहीं है, गवर्नमेंट के सामने ये बड़ी बात नहीं है, हुकूमत के सामने बड़ी बात नहीं है। हमें कम से कम 2 मिनट का रेलवे स्टेशन चाहिए। और अगर हम इस चीज को इस वक्त मांगेंगे, अगर हम इस चीज को इस वक्त करने की सोचेंगे तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त काम जो है इनकम्प्लीट है। इस वक्त ट्रेन नहीं चल रही है, इस वक्त हम ट्रेन के टनल भी बंद कर सकते हैं, इस वक्त हम रोड भी ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे लीडर चुने हुए, जो नुमाइंदे हैं, चुने हुए जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगा, समझदारों के लिए इशारा भी काफी है। उस वक्त मैं ये कह रहा था कि भाईजान हम तो काम कर रहे हैं, मजदूरी अपनी कर रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं, लेकिन आने वाली हमारी 7 पुश्तें जो है वो पछताएंगी और हमारे लिए दुआएं करेंगी। लेकिन वो हम देख रहे हैं कि अब अगर आज काम खत्म हुआ, आज वो ठेकेदार भी खत्म, आज वो काम भी खत्म, आज वो कंपनी भी यहां से फरार, लेकिन हम लोग यही है ना, और हमारे नौजवान यही है, और हमारे वो ठेकेदार हजरात भी यही है। ये खिलाफी नहीं है, ये सच है, और सच कहना कड़वा होता है। मैं उस दिन यही कह रहा था कि इस वक्त हमारे हाथों में ये काम है, इस वक्त हमारे गांव, हमारे ब्लॉक के अंदर काम चल रहा है। हम सगलदान से लेकर कोहली तक काम को बंद कर सकते हैं अपने इस 1 या 2 मिनट रेलवे स्टेशन के लिए। लोग कहते थे कहां बनेगा, ये तो उनको समझ नहीं आता था, क्योंकि जब गवर्नमेंट बनाने पे आती है ना, तो फिर देखिए गवर्नमेंट किस तरह से बनाती है। लेकिन हमें नहीं चाहिए था, हमारे लोगों को, हमारे ठेकेदारों को काम चाहिए था, और वो काम उन्होंने लिया। आज कंपनी भी फरार, आज लेबर भी फरार, आज ठेकेदार भी फरार। लेकिन हम पछता रहे हैं, जब हम बेहमदासा से निकलते हैं सुबह 4 बजे, संगलदान ट्रेन पकड़नी होती है, हमें 150 का किराया देकर जाना पड़ता है। अगर हमें दाड़म में जाना पड़ता तो हम पैदल भी, गरीब अवाम पैदल भी जाती थी, 10 मिनट 20 मिनट में, आधे घंटे में सही दाड़म तक जाती, वो 150 रुपया बचाती। हम कहते हैं ना संगलदान से, हम यही कहते हैं कि संगलदान से श्रीनगर तक 60 रुपया किराया है। हम यही कहते हैं ना संगलदान से श्रीनगर तक 30 रुपया किराया है। लेकिन हम ये नहीं सोचते, मेरे यूथ के नौजवान ये नहीं सोचते कि बेहमदासा से, यानी गुई बेहमदासा से हमें संगलदान ट्रेन पकड़ते पकड़ते सुबह एक अपनी नींद जो है हराम करनी पड़ती है। अपनी नींद हराम करके हम 5 बजे उठते हैं और संगलदान की तरफ दौड़ते हैं, और जब हमारा किराया लगता है वो 150 का लगता है, तो क्या हम 30 रुपए में श्रीनगर पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते हैं। हम उसी किराए पे श्रीनगर पहुंचते हैं जिस किराए पे हम पहुंचते थे। लेकिन ये देन, अगर ये देन है तो हमारे वो सिटीजन
इस चीज के जिम्मेवार है जो आज कहते हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम लोगों को फायदा देंगे, हम लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है कि आप क्या फायदा दोगे? जब फायदा था तब आपने पूरी यूथ को, तब आपने पूरे नौजवानों को नुकसान ही नुकसान दिया। आज नहीं, आने वाले 7 पुश्तों तक आपने नुकसान दिया। वो आपके लिए दुआएं करेंगे, उम्मीद से कहता हूं। जी हां, ये फायदे की चीज थी। अगर हमारे लिए 1 मिनट का रेलवे स्टेशन होता तो ये पूरे 7 पुश्तों के लिए फायदा था। हम सुबह अस्तान मार्ग से, बिजामरी से, बेहमदासा से निकलते, पैदल ही निकलते, आधे घंटे में दाड़म पहुंचते और हम ट्रेन को पकड़ सकते थे और अपना 150 रुपया बचा सकते थे। हर एक के लिए पैसा नहीं है। कुछ गरीब ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे बेवा औरतें हैं जो तरसती है। हर एक के लिए पैसा नहीं है। अगर गांव में 10 लोगों के पास पैसा है, लेकिन 20 लोग जो है पैसों के लिए तरस रहे हैं। सोचना चाहिए था उस वक्त। आज आते हो, आज कहते हो कि हम लड़ेंगे और हम फायदा देंगे। हम बार बार कहते थे कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन उनको अपना दिन मिलता था। आज वो अपने दिन के लिए भी तरसते हैं, क्योंकि कंपनी बार बार नहीं आती। आज वो काम बंद करे तो कहां करे? आज दाड़म के T48-7 पुल से जो है बटपुरा तक जो रोड है उसकी खस्ता हालत, अब उसका जिम्मेदार कौन? अगर मुझे कहोगे उसके जिम्मेदार कौन है? उस रोड का जिम्मेदार वो ठेकेदार हैं जिन्होंने उस टंडल के अंदर काम किया और तब तक वो काम नहीं करवाया, ना पकड़ा, ना करवाया, ना किया। अब अगर वो रोड निकलता है बटपुरा से लेकर जो टनल ब्रिज है वहां तक अगर रोड निकलता है तो वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको उस चीज की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है वो घाघरा, बेहमदासा, गुई, बिजामरी, बिटास के लोगों को जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आने वाले टाइम में आप सुधर जाइए। आने वाले वक्त में आप जरूर सुधर जाइए और आप अपनी सोच को बदलिए। बार बार कहता हूं, मेरा कहना इसलिए होता है कि मैं कहता हूं कि नौजवान यूथ पढ़ी लिखी यूथ है, नौजवान पढ़े लिखे हैं। अगर वो इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते, हमारा काम है उनको ध्यान दिलाना, हमारा काम है उन तक ये बात पहुंचाना। फिर वो अमल करे या ना करे, हमें उससे कोई ठेका नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरी आपसे एक गुजारिश है, जब भी आप वीडियो देखते हैं और वीडियो में कमेंट करके हाई जरूर कीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जब आप हाई करते हैं तो मुझे ये पता चल जाता है कि मेरी ऑडियंस मुझे कहां कहां से देख रही है।